अहमदाबाद प्लेन क्रैश का दुख अभी खत्म भी नहीं हुआ था। देश अभी उस प्लेन क्रैश के दुख को भूला भी नहीं था, उससे उभरा भी नहीं था कि वहीं केदारनाथ से एक और प्लेन क्रैश की यानी हेलीकॉप्टर क्रैश की दुखद सूचना सामने आ जाती है और उसमें सवार 23 महीने की मासूम बच्ची, जिसकी जिंदगी की शुरुआत अभी हुई थी, उसने क्या सोचा था कि ये उसकी पहली और अंतिम यात्रा होगी। जिस छोटी बच्ची की जान चली गई उसका नाम काशी बताया जा रहा है। काशी महज 23 महीने की थी। उसकी लाश हेलीकॉप्टर के मलबे से थोड़ी दूर पर पड़ी हुई मिली। जहां बाकियों के शव आग में झुलसे हुए दिख रहे हैं, वहीं काशी के शरीर पे झुलसने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन वो निर्जीव पड़ी थी। माना जा रहा है कि हादसे के दौरान वो जरूर छिटक कर दूर गिर गई होगी या फिर मां ने कोशिश करी होगी उसे बचाने की, लेकिन ये ना हो सका। काशी अब इस दुनिया में नहीं है। 23 महीने की बच्ची को देखकर रेस्क्यू टीम का भी कलेजा फट गया। बच्ची ने डायपर पहना हुआ था, वह निर्जीव पड़ी थी। उसे क्या पता था कि ये यात्रा महज 23 महीने में ही उसकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आइए आपको बताते हैं इस घटना में कितने लोगों की जान गई। वो कौन है? सबसे पहले 46 साल के विक्रम, जो उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के ही रहने वाले हैं, उनकी जान चली गई है। इसके बाद विनोद देवी, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश की है, उनकी भी इसमें जान चली गई। तुष्टि सिंह बिजनौर उत्तर प्रदेश की 19 साल की है, उनकी भी मौत हो चुकी है। इसके बाद राजकुमार सुरेश जायसवाल, जो 41 साल के थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अपनी पत्नी के साथ शारदा राजकुमार जायसवाल, जो 35 साल की थी, उनके साथ यात्रा कर रहे थे। इन दोनों की भी मौत हो चुकी है। इनकी बेटी यानी 23 महीने की बच्ची काशी, हादसे में इसकी भी मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर को चलाने वाले कैप्टन राजीव, जो कि राजस्थान के बताए जा रहे हैं, और आर्यन, वे पायलट का काम करते थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र में से ही उनसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आपको बता देते हैं कि सुबह सुबह केदारनाथ रूट पर श्री केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहे थे। एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश होने की खबर सामने आती है। हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे और दर्दनाक हादसे में कोई भी नहीं बचा। मृतकों में से 23 महीने की बच्ची भी शामिल थी। एनडीआरएफ और एचडीआरएफ की टीम 10 बजे जाकर इस दुर्गम जगह पर पहुंच पाई, जहां पर क्रैश हुआ था। मुख्यमंत्री ने फौरन अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गौरीकुंड के बीच हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल उच्चाचार्य बैठक की और उस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव और सीईओ गढ़वाल कमिश्नर के साथ बाकी अधिकारी भी मौजूद थे। 2 दिन हेली सेवा के संचालन पर रोक लगा दी गई और जानकारी मिल रही है कि रविवार सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। गुरुवार गौरीकुंड क्षेत्र में ये हादसा हुआ। घटना सुबह 5 साढ़े 5 के बीच की है। हेलीकॉप्टर नोडल अधिकारी राहुल चौबे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवान ने हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की पुष्टि की। गौरीकुंड के ऊपर घास काट रही नेपाली मूल की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना दी। इस घटना में महाराष्ट्र के दंपति और उनकी 23 महीने की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। जायसवाल परिवार महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। लोग स्थानीय थे। विनोद नेगी और विक्रम सिंह रावत BCAT SC के कर्मचारी थे। मृतकों में राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल, काशी जायसवाल, दृष्टि सिंह, विनोद विक्रम सिंह, कैप्टन राजीव शामिल थे। शवों की बुरी तरीके से जले होने की सूचना सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर गौरी मार्ग खर्च के ऊपर जंगल में गिरा। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। हेलीकॉप्टर में यूपी महाराष्ट्र के 2 उत्तराखंड गुजरात के एक यात्री थे। पायलट राजवीर सिंह चौहान जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भेजी गई है। मृतकों का डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही परिजनों को सौंपा जाएगा। इस बीच 4 धाम हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कब तक हम जैसे मासूम इंसानों की जान जाती रहेगी? क्या हम सब लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि ये रीजन भी सामने आ रहा है कि उस हेलीपैड में जरूरत से ज्यादा ओवरलोडिंग की गई है, यानी यात्रियों को जरूरत से ज्यादा भरा गया ताकि उनका मुनाफा हो सके। तो मैं उन
हेलीकॉप्टर कंपनी से गुजारिश करना चाहूंगी और जनता को भी गुजारिश करनी चाहिए कि अपने कुछ मुनाफे के चक्कर में मासूम लोगों की जान लेना बंद करें या उनके साथ खेलना बंद करें, क्योंकि जब भी कोई हवाई यात्रा होती है तो आपको सारी चीजें चेक करके ही उसको उड़ान भरने की परमिशन देनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम कल कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।